दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है जिनको साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें सभी फल और सब्जियां वरदान के रूप में दी हैं, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उनका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम जाने अनजाने में गलत फूड कॉम्बिनेशन का सेवन करते हैं, जिससे इन खाद्य पदार्थों के गुणों के बजाय हमें उनके दुर्गुण मिलते हैं। यानी हम इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों को छोड़कर विषैले तत्वों को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिंडी के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि भिंडी के साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। भिंडी के साथ इन चीज़ों को मिलाकर खाने से आपकी सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आपके शरीर पर सफ़ेद दाग बन सकते हैं, आपको एलर्जी हो सकती है, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भिंडी के साथ हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हर कल्चर और ट्रेडिशनल कुछ खास फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाता है। यह देखा जाता है कि कौन सी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आजकल के इस आधुनिक समय में हम इन बातों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की एक बहुत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, यह मानती है कि हर खाद्य पदार्थ की एक अपनी विशेषता होती है, एक अपना नेचर होता है। और जब दो अलग अलग नेचर वाले खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो यह आपके शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको न सिर्फ यह बताऊंगा कि कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करना चाहिए, बल्कि यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार यह कॉम्बिनेशन क्यों हानिकारक हो सकते हैं और यह आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में जो आपको भिंडी के साथ, भिंडी खाने के बाद या भिंडी खाने से तुरंत पहले नहीं लेनी चाहिए, और वह है दूध। दोस्तों, दूध हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आपको अजीब लग सकता है कि भिंडी के साथ दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो चलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जानने की कोशिश करते हैं कि भिंडी और दूध साथ में क्यों नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है और भिंडी में ऑक्सलेट होते हैं। जब हम भिंडी और दूध साथ में खाते हैं तो यह दोनों कंपाउंड मिलकर हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट नाम का एक कंपाउंड बना देते हैं, जो शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं होता और इसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर स्टोन पैदा हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं, यह कैल्शियम ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी का सबसे आम कारण है। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में इस बारे में क्या बताया गया है। आयुर्वेद के नज़रिए की अगर बात करें तो दूध और भिंडी दोनों ही कूलिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। साथ ही भिंडी में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे स्लाइम कहा जाता है, जो हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। आयुर्वेद में दूध और भिंडी को साथ में लेना विरुद्ध आहार माना जाता है और यह कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन को स्लो कर सकता है, जिससे आपके पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता रहे, आपके अंदर किडनी स्टोन पैदा ना हो, तो दूध और भिंडी इन दोनों को साथ में कंज्यूम करना आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है चाय। दोस्तों, अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे खाना खाने के बाद चाय पीते हैं, जबकि आमतौर पर खाना खाने के बाद चाय पीना एक बुरी आदत मानी जाती है। अगर आप भिंडी खा रहे हैं तो यह आदत और भी अधिक गंभीर हो सकती है। चाय एक टैनिन रिच फूड है,
साइंटिफिकली अगर देखा जाए, टैनिन खाने में मौजूद प्रोटीन और अन्य न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट होते हैं, जिससे उनके अवशोषण में कमी आती है। इसका मतलब जब आप भिंडी के साथ या उसके तुरंत बाद चाय पीते हैं तो भिंडी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण कम हो जाता है और आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। अब अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टैनिन वात दोष को बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग और एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और भिंडी कफ दोष को बढ़ा सकती है। जब यह दोनों एक साथ मिलते हैं तो यह वात और कफ दोनों दोषों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप भिंडी खाएं तो कोशिश करें कि इसके बाद या इसके पहले या इसके साथ चाय कभी ना पिएं। तीसरी चीज़ है मीट। दोस्तों, खास तौर पर रेड मीट। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको रेड मीट को भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। तो चलिए अब हम साइंटिफिकली जानते हैं कि आखिर भिंडी और मीट साथ खाने से क्या होता है। दोस्तों, मीट में उच्च मात्रा में प्रोटीन और फैट्स होता है जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, और उसके साथ अगर हम भिंडी का सेवन करते हैं तो भिंडी की मुसिलेज प्रॉपर्टीज की वजह से पाचन प्रक्रिया और धीमी हो जाती है। जब यह दोनों खाद्य पदार्थ एक साथ खाए जाते हैं तो खाने को पचाने में अधिक समय लगता है, जिससे कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से रेड मीट को भारी और पित्त तथा कफ दोष बढ़ाने वाला माना जाता है, और भिंडी जो कि प्रमुख कफ एनहांसर है, अगर मीट के साथ खाई जाए तो यह तीनों दोषों में असंतुलन पैदा कर सकती है। इससे न केवल पाचन प्रभावित होता है बल्कि त्वचा की समस्याएं, सफेद दाग, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप रेड मीट और भिंडी को एक साथ कभी ना खाएं। चौथा बहुत ही कॉमन है मूली, जो अक्सर सलाद, सब्जी या भुजिया के रूप में खाई जाती है, लेकिन भिंडी के साथ मूली को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। साइंटिफिकली यह बताया जाता है कि मूली गैस बनाने वाली होती है, क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड ज़्यादा होते हैं जो पाचन प्रक्रिया के दौरान टूटते हैं और पेट में गैस बनाते हैं। ज़्यादा गैस बनने पर पेट फूलना, पेट में दर्द होना और पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार यह बताया जाता है कि मूली हमारे शरीर में वात दोष को बढ़ाती है, और जब यह भिंडी के साथ कंबाइन होती है तो यह हमारे शरीर की वात और कफ दोनों दोषों को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इन्हें भी एक साथ खाने से परहेज करना चाहिए। पांचवी और आखिरी चीज़ है करेला, जो अपने कड़वे स्वाद के लिए जाना जाता है। करेला प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाला होता है और इसमें एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं, लेकिन जब इसे भिंडी के साथ मिलाकर खाया जाता है तो इसका ठंडक प्रभाव और भी बढ़ जाता है, जिससे कफ दोष अत्यधिक बढ़ सकता है, और इस अतिरिक्त कफ के कारण शरीर में भारीपन, कमजोरी और सुस्ती हो सकती है। साइंटिफिकली देखा जाए, करेला और भिंडी का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों के लिए बहुत भारी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पहले से पाचन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए भिंडी और करेले को एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने डाइजेशन को हेल्दी और बैलेंस्ड रखते हुए इन सब्जियों का बेस्ट यूज करना चाहते हैं और अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग समय पर कंज्यूम करना आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह से आप इन सब्जियों के हेल्थ बेनिफिट को बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो फायदेमंद लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।